हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। इस बार ये रेलवे की तरफ से है। ये स्पोर्ट्स कोटा की रिक्रूटमेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे ने वैकेंसीज निकाली हैं। इसमें जो एप्लीकेशन डेट है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा फॉर ग्रुप डी की पोस्ट ये वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। और डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 अप्रैल। सबसे ऑनलाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं। 16 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन मोड है और जो लास्ट डेट है वो 16 मई है। एक महीना है आपके पास, लेकिन टाइमली आप भर लीजिए। वैकेंसीज़ थोड़ी कम है, वैकेंसीज़ 38 है इसमें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये सेपरेट एप्लीकेशन इज़ टू बी फिल्ड फॉर सेपरेट डिसिप्लिन गेम, तो ये आप ध्यान रखिए। अपना गेम के अकॉर्डिंग आप इसमें एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है। ये देखिए 5 वैकेंसीज़, वेट लिफ्टिंग में 2 है, एथलेटिक्स वुमेन में 2 है। ये पूरा ब्रेकअप है वैकेंसीज़ का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एज लिमिट 18 से 25 साल आपकी एज अगर इस बीच है तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो एज है वो काउंट होगी लास्ट 1 जुलाई 2024 तक। अगर आप 25 साल के अंदर हैं तो आप भर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं भर पाएंगे। और कोई एज रिलैक्सेशन उन्होंने नहीं दिया है इसमें। और जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर 10th मैट्रिकुलेशन मांगी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और वन मोर थिंग, स्पोर्ट्स अचीवमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट। तभी आप स्पोर्ट्स कोटा में तभी अप्लाई कर पाएंगे जब स्पोर्ट्स में आपकी कोई अचीवमेंट रही होगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एनी कैटेगरी, कोई भी अपने इवेंट, कोई भी आपने पार्टिसिपेट किया है चैम्पियनशिप में और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन फेडरेशन कप चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी में, अगर 3rd पोजीशन भी आपकी आई है, कोई भी पोजीशन 1st, 2nd, 3rd में कोई भी आई है तो भी आप कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेड अ स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट एक्सेप्ट इन मैराथन और क्रॉस कंट्री विद एटलीस्ट 8th पोजीशन इन सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप ओनली। तो सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में मैराथन और क्रॉस कंट्री को छोड़कर और कोई भी गेम में आपने अगर 8th पोजीशन, कोई कम से कम 1st से लेके 8th, मतलब 8th के बाद कोई पोजीशन है तो उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 8th पोजीशन तक ही ये कोई अगर आपकी आई है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट में कोई भी पर्टिकुलर स्टेट के आप हैं, अगर आपने स्टेट को कहीं पर रिप्रेजेंट किया है तो ये ज़रूर आप देख लीजिए अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पर सीनियर सिंगल्स अप टू 30th पोजीशन, ये पूरा है यहाँ पर। हॉकी, विमेन, चेस, सारे गेम्स इन्होंने इंक्लूड करे हैं यहाँ पर। तो ये सारा फिटनेस है इसमें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली थी। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी की 500 है, SC ST की जो है वो 250 है। और मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन ही है आपका, तो ये आप ध्यान रखिए। ये एग्ज़ाम का है। डिस्क्रिप्शन 50 मार्क्स, 10 मार्क्स असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज पर नॉर्म्स 50 मार्क्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड जनरल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी 10 मार्क्स, ये है यहाँ पर। और फाइनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स शेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स अवॉर्डेड बाई ट्रायल भी होगा। इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गई आपको, ये स्पोर्ट्स, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर RRC NR ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 3 स्टेप्स में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्पोर्ट्स का ट्रायल होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन यू विल बी सेलेक्टेड। उसके बाद मेरिट बनेगी और फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरा डिटेल है। ट्रेनिंग का पीरियड कितना होगा, प्रोबेशन पीरियड कितना होगा आपका। सो दीज आर डिटेल्स एंड आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई होगी मेरे बताने के बाद भी। और आप ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, मैंने वहाँ पे डाल दिया और इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो आप डिटेल इसमें देख लीजिए। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पोस्ट तो ज़रूर फिल करिए, टाइमली फॉर्म फिल करिए। So it's a good opportunity and thank you for watching. If you like my video, like, share and subscribe. Thanks a lot.